हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत ने कैसे ब्रिटेन को मुंहतोड़ जवाब दिया तथा बैरिकेड वाला मामला क्या है और भारत ने कैसे जैसे को तैसा वाला तर्ज पर जवाब दिया है, तमाम ऐसे मुद्दे पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है जीत क्लासेस 2.0। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो साथियों, ये बात शुरू तब होती है जब अमृतपाल सिंह अपने खालिस्तानी साथियों के साथ मिलकर अपने एक दोस्त को छुड़ाने के लिए थाना पर बमबाजी करता है तथा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तलवारबाजी करते हुए उन्होंने अपने दोस्तों को छुड़ा ले गए। इससे पंजाब सरकार का काफ़ी किरकिरी हुई साथियों, तथा पंजाब सरकार के जो वहाँ के थाना है, जो वहाँ की पुलिस है, उस पर तमाम प्रकार के आलोचनाएं हुई कि आखिर यह कैसे थाना है जो एक कैसी सरकार चला रही है पंजाब में, जो एक खालिस्तानी समर्थक अपने दोस्त को छुड़ाने थाना को घेराव करके बमबाजी करके उसे छुड़ा कर लेकर के चली जाती है। इससे पंजाब सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। इसके बाद साथियों, यूके यानी ब्रिटेन में खालिस्तान के समर्थकों ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त में तोड़फोड़ करने के साथ साथ देश के झंडे को भी उतारने की कोशिश की थी, जिसको आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। इस पर ब्रिटेन के बाहर उपस्थित गार्ड ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी तथा हमारे जो ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी है, भारतीय उच्चायुक्त है, उसके अगल बगल कोई वैसा पुख्ता सुरक्षा भी नहीं दिखी थी साथियों। इसके बाद ये मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद और मामला तूल पकड़ता चला गया। फिर से बुधवार यानी 22 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन किया। हालांकि पिछली बार की स्थिति को भांपते हुए उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी साथियों, और बैरिकेड भी लगा दिया गया था। और इन्हीं बैरिकेड के सामने खालिस्तानियों ने झंडा लेकर के प्रदर्शन किया था साथियों। इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालांकि खालिस्तानियों द्वारा भारत के झंडे का विरोध करने के बाद अपमान जो उन्होंने किया था, उसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग पर विशाल झंडा लगाया गया था, जिसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, यही भारतीय उच्चायुक्त है, जिस पर खालिस्तानियों के विरोध के बाद भारत में भारतीय झंडा, विशाल झंडा भारतीय ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी पर फहराया गया था साथियों। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। ये जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कुछ मुट्ठी भर जब खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान किया था, तब दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग पर सिख समुदाय पहुंचकर तिरंगा शान से लहराया और खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया। साथियों, ये बात तो फिक्स है कि खालिस्तानी मुट्ठी भर है और वो हमारे भारत देश को तोड़ना चाहते हैं तथा सामुदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं। लेकिन उसके जवाब में हमारे भारत में स्थित सिख समुदाय के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया तथा भारत के समर्थन में, देखिए आप देख सकते हैं, भारत हमारा स्वाभिमान है के नारे के साथ इन्होंने ब्रिटिश उच्चायोग जो कि दिल्ली में स्थित है, उस पर उन्होंने खालिस्तानियों को करारा जवाब दिया तथा एक आंदोलन किया। ये आंदोलन शांतिपूर्वक आंदोलन था साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं। ये तो सब हुआ हमारे देश के प्रेमी सिख भाइयों का खालिस्तानियों का जवाब, इस वीडियो में आपने देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे भारत ने ब्रिटेन सरकार को दिया है जवाब। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अमर उजाला की 22 मार्च की ये न्यूज़ छपी हुई है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। जब दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन से बैरिकेड्स हटा दिए गए, तब लंदन में बढ़ी थी भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा। साथियों, ब्रिटेन सरकार को जब उन्होंने जवाब दिया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी के पास कुछ मुट्ठी भर लोग जमा हो गए और जमा होकर के भारतीय झंडा को अपमान किया और वहाँ के भारतीय उच्चायुक्त को परेशान किया गया। सेम उसी के तर्ज पर भारत सरकार ने ब्रिटेन एम्बेसी के पास में बैरिकेडिंग हटा दी, जो कि ब्रिटेन एम्बेसी जो भारत के दिल्ली में स्थित है, उसके बाहर से बैरिकेडिंग हटा दी और सुरक्षा में कुछ ढील दे दी, ताकि उन्हें भी एहसास हो सके कि सुरक्षा में चूक क्या होती है। साथ ही अगर भारत में भी कोई ब्रिटिश जो एम्बेसी है के पास में कोई विरोध कर रहा है या शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, तो उसमें या प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसमें भारत सरकार यह बोल सके कि हमने आंदोलन को रोकने में नाकामयाब थे हम।
ताकि हम कैसे रोक पाएँ। हमारा वहाँ पर हम इतनी भीड़ हो चुकी थी कि हमने उसको रोक नहीं पाया। साथियों, जैसे ही ये बैरिकेडिंग हटाई गई, ऐसे आमतौर पर देखा जाता है किसी भी देश के उच्चायुक्त पर ये मीडिया नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया घुस चुकी है। ये ब्रिटिश एम्बेसी जो है वहाँ पर मीडिया जा कर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और देखिए, ये इस फोटो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये सभी मीडिया कर्मी ब्रिटिश एम्बेसी के अंदर तक घुस गए हैं। जो उसके अंदर का जो गलियारा होता है, जो स्पेस होता है, वहाँ तक ये घुस चुके हैं। साथियों, हम कह सकेंगे कि नाकामयाब थे, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही बैरिकेडिंग हटा दी। असल में भारत को ब्रिटेन को जवाब देना था। साथियों, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा से यह बात कहते आए हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और तुम अगर छेड़ोगे मुझे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। यह भारत हर बात का जवाब देना जानता है। बस ये बात जवाब दे करके कहीं ना कहीं ब्रिटेन को समझाने की कोशिश की गई है, और इसमें आई होप उन्होंने काफ़ी अच्छा से समझा दिया है। अब ब्रिटेन को समझ में आ गया होगा कि साथियों, भारत के साथ या उच्च एम्बेसी जो देश में स्थित होती है, उसके हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। आगे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही बैरिकेडिंग हटाई गई थी, उसके बाद का ये तस्वीर आप वीडियो के माध्यम से देखिए। साथियों, ये भारत के करारा जवाब देने के बाद नज़ारा देखने को मिला है, जिसमें पुख्ता सुरक्षा देखी जा सकती है। जिसमें देखिए, इससे अगर पहले ऐसी सुरक्षा हुई होती तो शायद भारतीय एम्बेसी जो ब्रिटेन में स्थित है, वहाँ की झंडा को खालिस्तानी, मुट्ठी भर खालिस्तानी, उसको हटाए नहीं होते। जैसे ही भारत ने भी दिल्ली में स्थित ब्रिटेन एम्बेसी के बाहर से बैरिकेडिंग हटा दी, सुरक्षा में ढील दे दी, उसके बाद देखिए आप ये नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरे यहाँ पर देखिए छावनी की तरह तब्दील कर दी गई है पूरे भारतीय एम्बेसी जो कि ब्रिटेन में स्थित है। साथियों, अब हम लोग जानते हैं साथियों, एम्बेसी और एम्बेसडर, ये बार बार ये शब्द आ रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि मैं आपको बताऊं एम्बेसी और एम्बेसडर होता क्या है। दोस्तों, सभी देश दूसरे देश में अपना एम्बेसी बनाती है ताकि वहाँ के रह रहे लोग को किसी प्रकार की परेशानी, या उस देश से अगर दूसरे देश में प्रवास करते हैं या जाते हैं तो उनको उसी एम्बेसी में, अपने एम्बेसी में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तथा उनके बारे में उनको जानकारी वहाँ से अच्छी तरह से मिल सकती है। तो उसे ही हम लोग एम्बेसी कहते हैं। एम्बेसी को हिंदी में दूतावास कहा जाता है। और एम्बेसी के अंदर जिस उच्चायुक्त को, जिस अध्यक्ष को, जिस परिजन मतलब जिस लोग को वहाँ पर दिया जाता है, यानी रखा जाता है ये सब करने के लिए, उन्हें एम्बेसडर कहते हैं, यानी हिंदी में उनको हम लोग राजदूत के नाम से जानते हैं। साथियों, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि दिल्ली में ब्रिटेन का एक क्या है, एम्बेसी स्थित है। तो एम्बेसी के अंदर ब्रिटेन का कानून चलता है, लेकिन एम्बेसी के बाहर भारत का कानून चलता है। सेम उसी के तर्ज पर अगर ब्रिटेन में भारतीय एम्बेसी खुली हुई है तो जो एम्बेसी के अंदर भारतीय कानून चलेगी, लेकिन एम्बेसी के बाहर ब्रिटेन का शासन होगा, ब्रिटेन का कानून फॉलो होगा। साथियों, और ये हर एक देश में अपना अपना एम्बेसी खुले रखते हैं। वहाँ के उपस्थित प्रवासी मजदूरों, या मजदूर बोल रहा हूँ, जैसे प्रवासी लोग रहते हैं, जाते हैं घूमने फिरने या कोई काम से जाते हैं, तो किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी वो वहीं पर अपने देश के एम्बेसी में जा कर के करते हैं। साथियों, तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों साथियों में ज़रूर शेयर किएगा, और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथियों, धन्यवाद।